हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रख हौसला जीत का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग 2 दिन बाद आ रहा है क्योंकि इस समय मैं थोड़ा बिजी थी और आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी कि मैं किस लिए बिजी थी, क्या करती हूँ। तो ये मेरा 2 दिन बाद ब्लॉग आ रहा है और यहाँ पर मैं अपना इवनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मतलब खाना बनाने के बाद नाइट तक का रूटीन है पूरा। यहाँ पर शाम हो चुकी थी और मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम सभी को पता है कि यहाँ अपने लोग हाउसवाइफ हैं तो घर की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते हैं। घर की जिम्मेदारियों को करना ही होगा और जिम्मेदारियों के साथ में खुद के लिए क्या समय निकालें, कितना टाइम निकालें, क्या करें, मतलब जो खुद भी सक्सेस हो जाएं। तो आप लोगों को मतलब बहुत सी सिस्टर ये कहती हैं कि आप इतना कैसे कर लेती हो, घर का काम प्लस स्टडी प्लस बच्चे को देखना। तो अभी तो अपने लोगों ने कुछ देखा नहीं है। एक बार ये सोचिए, जब आप मतलब कहीं बाहर जाएंगी या कहीं जॉब करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजी हम नहीं हैं, सारी दुनिया बिजी है, हमसे ज़्यादा लोग बिजी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, अब लाइफ में आराम करने को मतलब बिल्कुल मत सोचिए। यही सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको सक्सेस है होना है तो मेहनत तो करनी ही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ मैं यूपी जीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ में आप लोगों के साथ अपना स्टडी ब्लॉग और प्लस घर के काम शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से घर का काम करने के बाद खुद के लिए टाइम निकालती हूँ और किस तरह से क्या करती हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों के साथ सब शेयर करेंगे कि अगर मैं टाइम निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल सकती हैं। और आप लोगों का कहना है कि दीदी आप किस तरह से मोटिवेट रहती हैं, कितनी नींद लेती हैं, क्या करती हैं। तो आप लोगों को बता दें कि पहले मैं भी सोचती थी कि किस तरह से पढ़ाई करूँ, पढ़ाई के लिए समय निकालूँ या फिर मतलब घर के काम कैसे करूँ, टाइम ही नहीं मिलता, मतलब पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको घर के सारे काम सही टाइम से करने होंगे और स्टडी भी साथ में करनी है, बच्चों को भी देखना है, तो आपको करना क्या होगा, सुबह को जल्दी उठना होगा और शाम को भी भाई लेट सोना होगा, तभी आप अपनी स्टडी कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं शाम का खाना बना रही हूँ और बाहर बच्चा मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था अपनी स्टडी, तो मैं उसके पास गई थी देखने। और यहाँ ये जो बच्ची है ये मेरी दीदी की लड़की है। यहाँ पर ये मेरा बेटा है। आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपका बेटा स्कूल जाने लगा, तो हाँ, बेटा मेरा 5 साल का हो गया है और स्कूल जाता है। 2 साल हो गए स्कूल जाते हुए और पढ़ाई करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं पहले सोचती थी कि हाँ, किस तरह से काम करूं, क्या करूं। एक बात ये सोचिए कि आपके लिए मतलब कोई किसी का नहीं है। ये सोचिए, घर वालों से कोई उम्मीद ही मत लगाइए कि कोई मेरे लिए काम करेगा, या मतलब आप घर वालों के ऊपर बिल्कुल काम मत छोड़िए। एक दिन छोड़ देंगी, 2 दिन छोड़ देंगे, कब तक घर वाले कर देंगे, कोई नहीं करेगा। बाद में मतलब आपको ही सुनना है, आपको ताने मिलेंगे। तो इससे तो अच्छा ये है कि आप खुद करिए सब और अपने अच्छे से स्टडी करिए। और रही बात है कि बहुत सी सिस्टर बोलती हैं कि दीदी किस तरह से मतलब घर वाले सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो किस तरह से पढ़ाई करें। तो आप लोगों को बता दें, सपोर्ट करने के लिए किसी के घर वाले नहीं करते हैं सपोर्ट। अगर आपके हस्बैंड सही हैं, हस्बैंड साथ दे रहे हैं, तो आप सब कुछ मैनेज कर लेंगी और अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगी। मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई मेरे हस्बैंड तो मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं स्टडी करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं घर के कामों से दूर भागती हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि घर के काम तो भाई करने होंगे मुझे भी। देखो, मैं स्टडी करती हूँ लेकिन घर के सारे काम करने के बाद जब
टाइम मिलता है तब मैं स्टडी करती हूँ, और वो भी मतलब किस तरह से अब खुद के लिए टाइम निकालती हूँ। और आप लोग कहते हैं कि आप किस तरह से मोटिवेट रहती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आजकल आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे कोई लोग हैं मुझे देखकर मोटिवेट होते हैं, मैं किसी और को देखकर होती हूँ, क्योंकि आपने यूट्यूब पर देखा होगा अभी टीजीटी पीजीटी की जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं 2022 वाली भर्ती में, तो देखना मतलब 30 35 40 साल तक की लेडीज़ थी वो सिलेक्ट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी सोचिए कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और यही सब देखकर मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि इतनी एज में ये लोग कर रही, तो अभी अपने लोगों की एज तो कुछ नहीं है, तो हम भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी भाई तैयारी करिए अच्छे से और सब कुछ हो जाएगा। जितना मतलब सोचने में समय निकाल देते हैं, मैंने भी निकाला है समय, ऐसा नहीं है, लेकिन अब खुद को टाइम दीजिए। जब घर वालों के लिए इतना करते हैं, घर का काम सारा कर सकते हैं, तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते। और खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, स्टडी करिए। ज़रूरी नहीं, बहुत से लोग मतलब स्टडी नहीं करते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो कुछ भी करिए, लेकिन खुद के लिए भाई समय दीजिए और अपने लिए अपनी लाइफ सेट करिए अच्छे से। तो यहाँ पर रात का खाना हो चुका था, सभी लोग खाना खा चुके थे। खाना होने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और फिर वही काम जो घर के होते हैं, बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, फिर उसके बाद में मैं स्टडी करूँगी। तो आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सी सिस्टर का कमेंट है कि दीदी आप जीएस कहाँ से पढ़ती हैं। तो जीएस के लिए मैंने वीडियो बना दी है कि मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, मैंने बैच नहीं लिया है। प्रमोद पाल सर जीआईसी टीचर हैं, उनकी वीडियो देखती हूँ। और दो दिन से तो मेरी वीडियो छूट गई हैं, 2-3 दिन से, क्योंकि नहीं पढ़ाई हो पाई थी। और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी जल्दी ही कि क्यों नहीं मेरी पढ़ाई हो पाई थी और मैं कहाँ बिजी थी। तो बस मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब से पढ़ती हूँ, मैं उनके लेक्चर देखती हूँ, उसके बाद में नोट्स भी बनाती हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी नोट्स बनाना ज़रूरी है, तो हाँ, मेरे हिसाब से नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप पीडीएफ वगैरह निकलवाओगी तो मुझे नहीं लगता है पीडीएफ से पढ़ पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ से उतना याद नहीं होगा जितना आप खुद से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि नोट्स बनाते समय भी बहुत से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, सब हो जाएगा। अगर आप मतलब नोट्स खुद से नहीं बना सकते, पीडीएफ निकलवाते हैं, तो भाई ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हाँ आप किस तरह से तैयारी कर लेते हैं। और अच्छे से अगर आपकी तैयारी हो जाए तो आप पीडीएफ निकलवा लीजिए। बट मेरे तो यही समझ में आता है कि ऐसे अगर पीडीएफ निकलवाएंगे तो कितनी बहुत सारी पीडीएफ हो जाएंगी और उससे कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि अपने आप नोट्स बनाइए। समय तो लगेगा ही, लेकिन खुद के नोट्स जो पढ़ने में मतलब अच्छे लगते हैं, उतना पीडीएफ से पढ़ने में मन नहीं लगता है। और आप लोगों का ये कमेंट है कि आपने दीदी होम साइंस का बैच लिया है या नहीं, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि अभी सिस्टर बैच नहीं लिया है, क्योंकि 2022 में मैंने बैच लिया था, वही सारे मेरे नोट्स बने हैं। तो मैं नोट्स पढ़ती हूँ, प्लस एनसीईआरटी की बुक्स मैंने ली हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ती हूँ। और आप लोगों को बता दें कि भाई आयोग का कुछ कह नहीं सकते कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बोला था अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन अगस्त मतलब अब आज 20 तारीख हो गई है और अगस्त जाने वाला है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। हो सकता है 10 दिन में आ जाए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग मतलब तैयारी करते रहो। और कहा दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए भी नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने लोगों को रुकना नहीं है। अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, फिर भी 2-4 घंटे पढ़िए, जितना समय मिले उतना पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, नहीं तो बाद में मन और नहीं लगेगा। और कहीं एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए तो कैसे तैयारी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, टेक केयर।